जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एकदम बेहतरीन कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब तक जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं। एकदम शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराऊंगा। इसके वाले नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे, हम मार्क टेस्ट कराएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम की डेट आपको बहुत जल्द ही मिलने वाली है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल का उत्तर आप एक लाइन में दे पाएंगे, ठीक है। आसान सवाल है, बस एक बार आप कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये पूछ रहा कि बताइए x इक्वल टू 0 पर क्या फंक्शन क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। यह कह रहा है कि ये डेरिवेटिव है कि नहीं x इक्वल टू 0 पे। तो पहले नोट डाउन का क्या करिएगा, जब भी नोट करके ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर इस तरह का जब भी सवाल आए, तो जब भी ये कहे कि यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो पहला आंसर यह होगा, जो भी चीजें आपको मॉड में दिखे, इसमें मॉडुलस फंक्शन में दिखे, उस पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिख रहा है, देखिए मॉड एक्स दिख रहा है, इसमें ही मॉड लगा है। हम मॉड की बात कर रहे हैं, मॉडुलस की बात करेंगे, इसको करेंगे 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 2, यहाँ पे सॉरी x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 0। तो ये फंक्शन कभी भी क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अर्थात क्या यह क्या होगा, यह डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ना आने का कारण क्या है, इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालते थे, आप लोग याद होगा, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, और क्या राइट हैंड क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में जब इक्वल हो जाता है, तो फंक्शन कहते हैं कि डिफरेंशिएबल है, अर्थात डेरिवेटिव है, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसे नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर है, ये सभी पॉइंटों पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पे छोड़ के, जो इससे मॉड में आएगा। हमने मॉड अगर दिया है, अगर इसे मान लीजिए सवाल यही पूछा होता, बताइए x-5 यहाँ पे दिया गया, ये पूछ लिया कोई फंक्शन दिया है, ये कह रहा कि बताइए ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया दोस्तों, ये जो क्या करेंगे, जो भी चीजें आपको मॉड में दी रहेंगी, तो इसको क्या करेंगे, आप 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, वह एफ एक्स क्या है, यहाँ पर है x इक्वल टू 5 पे क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिना पेन चलाए हुए दे देंगे, ठीक है। जब भी मॉडुलस की बात, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, हम कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, क्योंकि वहां पर डेरिवेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। या ऐसा हम इसलिए समझ सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए इसको बेसिक तरीका से आप लगाना चाहते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मैं कहा कि इसको बेसिक तरीके से सर आप बता दीजिए, देखिए ऐसे करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि मॉडुलस जब क्या होता है, अगर यहाँ पर जो मॉड है, ठीक है, ये वैल्यू क्या देता है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा, ये यक्स कब देगा, ये यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले, ठीक है। यहाँ पर और ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू यक्स क्या होगा, यहाँ पर लेस देन 0 पर ये मॉड किससे होगा, ये माइनस साइन से ओपन होगा। यही बातें कह रहा है यहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिया गया, ये कह रहा है कि ये वैल्यू आपको, थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे अच्छा क्लियर हो। देखिए यहाँ पर दिया 3, यहाँ पर क्या है, मॉड x प्लस 1 दिया है, ठीक है। मॉड लगाएंगे तो यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये 3x प्लस 1 यहाँ भी करना पड़ेगा, ये 3x प्लस 1 यही करना पड़ेगा। हमने इसको मॉड को ब्रेक किया, जो सवाल था ये सवाल था, देखिए सवाल को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। इसको क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को ये मान लेते हैं एफ एक्स फंक्शन था, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स था ये। हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफ डैश क्या होगा, एक्स, ठीक है। यहाँ पर तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए ये 3 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ये ग्रेटर 0 होगा, ये क्या होगा -3 क्या होगा, एक्स लेस। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि x इक्वल टू किस पे, 0 पे। तो हम जानते हैं 0 रखें क्या आएगा, यह एफ ऑफ 0 आएगा। हम इसका मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट क्या, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट करा डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या डेरिवेटिव आपस में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या यहाँ पर है,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या रहा है -3 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहा है +3। तो ये देखिए हमने बेसिक तरीके से बता दिया। अगर आपको समय ना हो, पेपर में वास्तव में समय नहीं रहता है, तो क्या नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन ये करिएगा, जो भी क्या है चीजें, जो भी फंक्शन होगा मॉडुलस में, जो माड के अंदर होगा उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और दोस्तों यह कंटिन्यूस होगा क्या, सारे पॉइंटों पे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस बार क्या, ये देखिए किसका सवाल आ गया। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर है, ये किसका सवाल है, ये पीजीटी में आया। ठीक है, हमने वो टीजीटी की बात किया था। देखिए 2021 में क्या पूछा गया पीजीटी में। अब देखिए सेम वही कंडीशन, आपने अगर बेस क्लियर कर लीजिए, निश्चित रूप से आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं। देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा कि फॉर द फंक्शन विच इज नॉट करेक्ट, आपको बताना कि कौन सा क्या है यहाँ पर करेक्ट नहीं है, अर्थात कौन सा इसमें गलत नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है, चलिए हम, तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया, जब भी यहाँ पर डिफरेंशिबिलिटी की बात आए, क्या होगा, डिरिवेटिबिलिटी की बात आए या डेरिवेटिव की बात आए। अभी जो पिछला सवाल लिया था, हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स माइनस क्या, यहाँ पर 5 है। हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू क्या, 5 पे क्या फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, नॉट क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो पहली चीज़ आपको ये नोट, ये डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे नहीं होगा, यहाँ पर 8x इक्वल टू क्या है 5 पे, यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहली चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, हमने यही कहा कि अगर मॉडुलस की जब बात करेगा तो वह पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको जो रूल्स बताए हैं ऐसे बता दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और हम कंटिन्यूअस क्या होगा, ये देखिए कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या, ये ऑल पॉइंटों पे होगा। ठीक है, अगर मॉडुलस एक सिंगल दिया गया यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये एक्स इक्वल टू 5 पे, देखिए सवाल पूछ रहा है एक्स इक्वल टू 5 पे, तो एक्स इक्वल टू 5 पे क्या होगा, फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, ये कंटिन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मॉड एक्स पूछा हो, या अभी हमने आपको बताया कि एक्स -5 हो या कुछ भी हो, वह फंक्शन क्या हो यहाँ पर, इस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए सवाल पे चलते हैं, इतना आपको कह रहा कि जब फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 5, हमने कहा कि सारे पॉइंटों पे होगा, तो एक्स इक्वल टू 5 पे तो होगा ही। हमने कहा दिया कि यहाँ पर जो मॉड की वैल्यू यहाँ पर है, या ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स जैसे मॉड ब्रेक करने का तरीका हमने आपको डिस्कस कराया, वहाँ से इसको आप जाके वहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो, एक्स इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ट्रू है, लेकिन आपको बताना है कि नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर कहा है, यहाँ पर ये कह रहा कि द फंक्शन इज ए नॉट कंटिन्यूअस, ये देखिए गलत कह दिया है। या क्या गलत कह दिया, यहाँ पर ये इसलिए गलत कह दिया कि हमने आपको बताया कि वह एवरी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर मार दिया है तो एवरी पॉइंट पे क्या होगा, ये दोस्तों क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये कह रहा कि -5 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यही आपका क्या है, इस सवाल का क्या है, ये क्या है यहाँ पर ये कह रहा कि नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर, अब देखिए कह रहा द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सवाल कहा कि यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस। तो हमने आपको ये डिस्कस कराया कि यहाँ पर ये केवल एक्स इक्वल टू 5 पे छोड़कर यहाँ पर ये सारे पॉइंटों पे क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर जानते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, जो आर की वैल्यू आएगी, हम केवल 5 को हटा दिया जाए यहाँ पर ये, तो ये क्या होगा, ये इस सारे पॉइंटों पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो होगा ये। ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी ट्रू था ये। ठीक है पर, और यहाँ पर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू -5, ये भी गलत करा है। हमने आपको कहा कि केवल 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा है, तो यहाँ पर करा कि ये भी क्या है, ये भी करा फंक्शन इज डिफरेंस, ये सही करा, ये करा कि ये भी ट्रू है। ठीक है,
लेकिन आपको क्या बताना था कि कौन सा फंक्शन क्या यहाँ पर ये नॉट यहाँ पर ये हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी ऐसा है x इक्वल टू -5 पे ये कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन आपका जवाब कह रहा कि नॉट कंटिन्यूअस, यही आपको फॉल्स था। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब हुआ। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए अगर आपने इसका बेस अगर आपने समझा होगा, निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। देखिए अब कह रहा कि द नंबर ऑफ पॉइंट, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, कितने नंबर ऑफ ऐसे कोई कितने बिंदु होंगे जो ये फंक्शन कह रहा है कि नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट डिफरेंट। यहाँ बात क्या कर रहा है, ये कितने पॉइंटों पे ये डिफरेंशियल नहीं आपको ये बताना है। ठीक है, ये कह रहा है कि देखिए नॉट क्या है यहाँ पर डिफरेंट। ठीक है, तो हमने आपको यह दोस्तों ये बताया, जब भी आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो क्या करना है यहाँ पर, जब आपको क्या करना है डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, तो मॉड में क्या चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ कर लीजिएगा प्लस होगा ये, यहाँ पर ये अगर देखिएगा ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखिएगा, वहां पर क्या होगा प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मानते हैं प्लस है। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, 3 पॉइंटों पर। क्यों नहीं होगा, हमने कहा कि ये मॉड में हमारे पास क्या दिया x प्लस 3 है, यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू -3, पहला तो पॉइंट ये में। ठीक है, पहला पॉइंट इस पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, और इसका जब फैक्टर करेंगे दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर 4, यहाँ पर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या लगाएंगे, ये -2 और 2, तो कितने पॉइंटों पे ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, ये सारे पॉइंटों पे क्या होगा डिफरेंशियबल होगा, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट होंगे, क्या होगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये सवाल का आंसर ऐसे भी देखिए पूछा जा सकता है। अगर ऐसे कर दिया जाए कि या ये ट्रू है, तो आप यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 1 क्या था, यहाँ 2 है, सॉरी -3 आया है, यहाँ पर -2 है और 2, फिर छोड़ के सारे पॉइंटों पे क्या होगा, अगर ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, अब ये कहिए ये क्या है, ये एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पर -2 -3 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए इस बार क्या है, यह टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा। ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए हमने आपको यह बताया कि अगर सिंगल मॉड हो, ठीक है, ये मॉड हो तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा ये कंटिन्यूअस होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर क्या है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अगर मॉड एक्स, तो पहला जवाब होना चाहिए वह क्या होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन वह सिंगल फंक्शन तो मॉडुलस है नहीं, उसके साथ बाई एक्स है। ठीक है, बाई एक्स से तो यहाँ पर क्या चीजें बदल जाती हैं, अब बदल क्या जाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कैसे बदल रही है। देखिए पहले हम देखिए मॉड जानते हैं, पार्ट को हम जानते हैं, जब ब्रेक करते हैं तो पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मतलब क्या लेंगे यक्स के स्थान यहाँ 2, यहाँ पर 2 3 4 5 6 जो भी का रियल नंबर भी सारे नंबर यहाँ पर रखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर देखिए, इसका मतलब आपको ये चेक करना होता है, यह जो मॉड है ये पॉजिटिव साइन से ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है उत्तर की नेगेटिव में। हम जानते हैं कि 0 से बड़ी वैल्यू अगर यहाँ पुट करना शुरू कर देंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर यक्स आए। ठीक है, यहाँ पर ये कोई भी नंबर आप यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू इस मॉडुलस फंक्शन में जो हमारे पास दिया गया है इसमें हमने रखना शुरू किया, तो कोई भी नंबर रखेंगे वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमें एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पर लेस देन क्या लिए 0। ठीक है, अब देखिए लेस देन 0 तो क्या कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू -1 -2 -3 -4, इस तरह जो भी अपने मन से कोई भी नंबर जब यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा, ये आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, -2 -3, उत्तर निगेटिव में आएगा। अर्थात ये जो मॉड क्या होगा, ये किससे ओपन होगा, ये निगेटिव साइन से, इतनी चीजें सबको क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन था, देखिए ये जो मॉड की प्रॉपर्टी होती है यहाँ इक्वल टू का साइन है रहता है। ठीक है,
लेकिन आपके सवाल में x इक्वल टू 0 पे 0 दिया है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इसलिए इक्वल टू हटा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर देखिए आपको 0 दी, ठीक है। हमारा सवाल क्या था, ये करा यहाँ पर x से डिवाइड करिए, लीजिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया, यहाँ पर सवाल ये था तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आए, रिजल्ट निकल के ये आया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या है, तो x इक्वल टू 0, ये आया। ये हमारे पास जो रिजल्ट था, ये पहले मॉड x को हमने डिफाइन किया और कहा बाई एक्स करिए। देखिए हमने बाई एक्स हमने कहा x की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, इसको सॉल्व किए 1, तो यहाँ पर क्या, इसको ये क्या कहते हैं हम लोग है, जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितना मिला, आप कहेंगे सर चलिए राइट हैंड लिमिट बात करेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं, पहले राइट हैंड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारे पास वैल्यू कितनी आई, आप कहेंगे दोस्तों क्या मिली है, 1 मिली है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या यहाँ पर है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, और किस पॉइंट पे, एफ ऑफ क्या है 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए तीनों डिफरेंट वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो हम ये देखिए रिजल्ट पे चलेंगे। देखिए पहले कॉन्टिन्यूअस की डिफिनीशन सभी को पता होगा, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, आप लोग जानते होंगे, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, और जिस फंक्शन पे चेक कर रहे हैं जैसे 0 पे, ये तीनों आपस में बराबर होगा, तो यह फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ ऑफ 0 जब ये कंडीशन होल्ड करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट कुछ वैल्यू अलग आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ अलग आई है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ अलग आई है, ठीक है, सबकी अलग अलग आई है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा नहीं। कंटिन्यूअस होने के लिए दोस्तों ये क्या, तीनों कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, ये तीनों कंडीशन तो होल्ड कर ही नहीं रहा है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये, तो फंक्शन क्या होगा ये, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्या होगा, अब देखिए डिसकंटिन्यूअस हमारे पास तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, हमारे तीनों ऑप्शन में कह रहा कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ऑफ 0 पर क्या है, तीनों आपको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो कंटिन्यूअस की बात हो ही नहीं पाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के आपस में बराबर आ जाए, ठीक है, और ये क्या हो जाए, और ये जो एफ ऑफ 0 बराबर न हुआ, ठीक है, नोट डाउन करिए, अगर हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर मिले, यहाँ बराबर तो नहीं मिल रही है, और ये कंडीशन जब होती, ठीक है, तब उसे कहेंगे, ये सवाल होगा रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, नोट डाउन करिए। अगर ये भी कंडीशन होल्ड हो रहा है, देखिए ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1, ये कंडीशन क्या होल्ड नहीं किया, तो ये फंक्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गायब हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गायब हो गया, क्योंकि यह रिमूवल कब होगा, ये जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको बराबर मिले और यहाँ पर एफ ऑफ 0 वह बराबर नहीं मिले। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो, गलत हो गया, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड का क्या होगा। फर्स्ट काइंड का मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस तो है ही है, यहाँ पर फर्स्ट काइंड कब बोलेंगे, ठीक है, कब बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के पर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एक क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है कि नहीं है। देखिए हमने हमने क्या राइट हैंड लिमिट निकाला था, क्या था, एक प्लस निकाला था, ये आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू मिली, क्या फाइनाइट वैल्यू, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। यहाँ पर ये देखिए, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड क्या है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। फाइनाइट वैल्यू जब मिले तो हम कहेंगे क्या होगा, ये फर्स्ट काइंड होगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। ये क्या, क्यों हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट
क्या है, राइट हैंड क्या है, लिमिट क्या है यहाँ पर ये बराबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर है। तो इसलिए क्या ये फर्स्ट काइंड होगा। हम बात करेंगे यहाँ सेकंड काइंड क्यों नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक आंसर दिया है सेकंड काइंड। सेकंड काइंड दोस्तों इसलिए नहीं होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड क्या है या राइट हैंड लिमिट निकालते, वो एग्जिस्ट न करता, उसकी वैल्यू फाइनाइट न आती, यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाती, तो क्या होता है यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाती, यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाती, तो फंक्शन क्या होगा, ये सेकंड यहाँ पर ये काइंड ऑफ द डिसकंटिन्यूटी का, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। सवाल बहुत छोटा सा था, लेकिन ये रिपीटेड सवाल है, तो फिर भी हो सकता है यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, हमने बताया कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टी बताया। उसके बाद हमने आपको डिस्कस करा कि डिसकंटिन्यूअस का कितने प्रकार का होता है, डिसकंटिन्यूअस यही 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के क्या होते हैं, एक फर्स्ट काइंड होता है, एक सेकंड काइंड होता है, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तीनों की प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पर एक ही सवाल पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या है, ये पीजीटी का सवाल है। इस बार पीजीटी में देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा गया था, पीजीटी का सवाल है यहाँ पर 2021 में, कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तब सवालों को देख के आप बता सकते हैं। देखिए ये पहले बात क्या ध्यान देंगे, ये कह रहा जो फंक्शन दिया गया है, ये कह रहा कि कंटिन्यूअस है, कह रहा यहाँ x इक्वल टू, ठीक है, सवाल आपको दे दिया, ये कह रहा x इक्वल टू क्या, यहाँ पर जीरो पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब यह हुआ कि दोस्तों अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या जो फंक्शन क्या होगा, किस पॉइंट पे, ये तीनों आपस में बराबर रहा होगा, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर, और बराबर रहा होगा ही, 100% होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से दे दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ऑफ जीरो तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो कह रहा कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगी, या राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, फंक्शन एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए एफ ऑफ जीरो आप लगा दीजिए लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर जीरो चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वन माइनस क्या होगा, कास एक्स बाई क्या होगा, ये ठीक है। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टली आपने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, ठीक है, तो क्या होगा, या कास जीरो का मान वन, ये जीरो बाई जीरो केस बन जाएगा। तो जीरो बाई जब जिस दिन जानते हैं कि हम लोग क्या लगाते हैं, एच हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ये अब यहाँ पर इतनी बातें आपको सबको पता होगी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऊपर का जो है अंश में, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके सापेक्ष आपको लिमिट रहती है। अगर यहाँ पर जो भी रहेगा, अगर एच टेंस टू जीरो रहेगा तो एच के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर एक्स रहेगा तो एक्स सापेक्ष करते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कर दिए डिफरेंशिएट, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो क्या होगा, ये कास एक्स का डी पान डी एक्स, तो क्या होगा साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वैल्यू पहले से साइन थे, ठीक है। अब दोस्तों ये भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर ये क्या आप जानते होंगे, ये भी लिमिट अगर यस टेंस टू जीरो हो, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पर वन होती है, या नहीं तो एक बार फिर जीरो बाई जीरो का केस बन रहा है, एक बार और डिफरेंट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये कास एक्स हो जाएगा, या एक्स का वन हो जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये देखिए पीजीटी का लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, या कुछ भी न करते, यहाँ पर ये सब कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सवाल को क्या करते हैं, कास एक्स का एक्सपेंशन आपको याद होगा, बस आपको ये करना था कि वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बाई फैक्टोरियल टू एक्स पावर फोर बाई फैक्टोरियल, ठीक है। यही वैल्यू कास एक्स के जब रखते तो मुझे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे कितना दिख रहा है, वन, और यहाँ पर वन होगा, और ऊपर क्या होगा, इसका गुणांक स्क्वायर का माइनस वन बाई टू होगा, और माइनस यहाँ पर क्या, ये वन बाई टू आएगा। तो यहाँ पर मौखिक रूप से भी यहाँ पर सवालों को लगा सकते हैं। यहाँ पर जब आपका बेस क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे पेपर में, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर
ये देखिए सेम वही कंडीशन है। देखिए वह देखिए ये कब आया? वो हम बात करें इसके पहला सवाल किसमें था? ये देखिए पीजीटी में आया है। तो मैं शायद टीजीटी में आया था, देख लीजिएगा। अब देखिए टीजीटी में 21 में क्या पूछा? यहाँ पर 21 में इतना ईज़ी सवाल पूछा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या पूछा है 21 में? ये पूछा कि भाई बताइए, यहाँ पर आपको क्या बताना है? ये कह रहा कि बताइए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 सेम। सेम कंडीशन वही पूछ रहा है पिछले वाले सवाल में। यहाँ पर आपको निकालना है क्या? एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है? अभी हमने आपको डिस्कस किया कि ये फंक्शन आपको पहले ऑलरेडी आर गिवन, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? जो हम लिमिट लगाएंगे, हमारे पास जो भी यहाँ पर लिमिट रहेगा क्या हो जाएगा? लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स टेंस टू जीरो पर ये क्या होगा? वन प्लस क्या होगा? ये क्या होगा? ये यक्स है, टी यक्स है, ठीक है। और अपान क्या होगा? ये आपको काट यक्स हो जाएगा, ठीक है। ये काट, ये सवाल दिया है। ये आप जीरो हम डायरेक्टली कैसे निकाल पा रहे हैं? कब निकाल पा रहे हैं? जब वो कंटिन्यूअस की बात कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर तो यहाँ अगर डिफरेंशिएबल की बात करता है यहाँ पर, तब भी वही आंसर आता यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। इस बात को क्लियर होगा। अगर पेपर में घुमा के यहाँ पर डिफरेंशिएबल कह दिया, तब भी हम क्या यही प्रॉपर्टी आपका जो आंसर आएगा वो आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए अगर आपने डायरेक्टली x इक्वल टू जीरो पुट की, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वन, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वन हो जाएगा। यहाँ पर काट काट जीरो का इन्फिनिटी, देखिए वन अपान इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी याद होगी अपना। अगर वन के पावर इन्फिनिटी बने या क्या बने यहाँ पर, क्या क्या बने? या जीरो के पावर यहाँ या इन्फिनिटी के पावर क्या जीरो बने, ठीक है। इस तरह प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, या बहुत सारी नहीं, 7 प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि यहाँ पर ये देखिए कैसे लगाएंगे, एक लाइन में सवाल का उत्तर देंगे। देखिए पहले ये वन है, वन अगर नहीं रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या यक्स होता था, ठीक है, तो क्या करते? एक वन लाते इधर, राइट हैंड क्या करते? वन जोड़ते, लेफ्ट हैंड वन घटाते, ठीक है। या जो यहाँ पर वन के पावर जो इन्फिनिटी बने, इस प्रॉपर्टी को पहले आपको ढूंढना पड़ेगा बन रही, ठीक है। हम क्या देखिए यहाँ पर लगाएंगे ई के पावर, ठीक है। ई के पावर जब लगाएंगे, या वन को गायब कर लेंगे, ठीक है, हटा दिया जाएगा। ये रूल है। तो देखिए हमारे पास लिमिट, हमारे पास क्या थी? लिमिट आ गई, ठीक है। एक्स टेंस टू क्या? जीरो, ठीक है। हमने क्या किया? हमने हटाया वन, ठीक है। और ये कंडीशन बना रहा था, हमने हटाया वन और ई के पावर लिखा। और जो काट यक्स था, काट यक्स था, यक्स देखिए हमारे पास वन रिमूव कर दिया सॉरी। तो ये काट यक्स था। अब क्या होगा? ये तुरंत इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर यक्स में क्या होगा? ये काट एक्स आएगा। काट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 10x, ठीक है। अब ये इस रिजल्ट को जानते हैं, इस रिजल्ट को जानते हैं कि अगर लिमिट क्या हो, यहाँ पर 10x बाई एक्स हो या x बाई क्या 10x हो, लिमिट x टेंस टू जीरो पर वैल्यू वन होती है, ये जानते हैं। अगर न समझ में आए तो यहाँ देखिए जीरो बाई जीरो किस बन रहा है, फिर यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा? इसका वन, यहाँ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सेक स्क्वायर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर सेक स्क्वायर जीरो का मान वन। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ई के पावर वन। तो अर्थात ई सवाल का आंसर नंबर क्या होगा? डी सवाल का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन आपको उत्तर कलर करने में आप वहाँ पर क्या पलक झपकते ही सवाल का उत्तर दे पाएँ, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पर ये अभी देखिए, ये भी फंक्शन कह रहा कि ऑलरेडी क्या है? कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है? ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो इस सवाल का उत्तर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? एफ ऑफ जीरो का निकालने का तरीका हमने कहा कि आप लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर। तो हमारे पास क्या होगा? वन बाई एक्स माइनस क्या ये अपान क्या होगा? ये यहाँ पर वैल्यू ई के पावर दिया गया है, एक्स माइनस यही दिया गया। ये देख लीजिएगा, ये शायद ये ऊपर है कि नीचे, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। तो जब मानते हैं कि ई के पावर एक्स माइनस वन है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने डायरेक्टली जीरो पुट किया, वन अपान जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर रखेंगे ई के पावर क्या हो जाएगा? जीरो। तो वो ये भी वन अपान जीरो।
दोस्तों यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, करता क्या होगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो हम जानते हैं कि आंसर में इनफाइनाइट तो है नहीं, तो इनफाइनाइट तो लगा ही नहीं पाएंगे। तो अब इसको क्या करिए, इसका लीजिए एलसीएम यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट क्या होगा यहाँ पर, एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके क्या होगा, ये ई के पावर आपको 2 देगा, ये माइनस होगा, और माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 का अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स के पावर 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको बनाएगा ये 0/0 का केस बन, ठीक है, 0/0 केस बन रहा है, तो क्या लगा लीजिए, यल हॉस्पिटल लगा लीजिए, ठीक है, तब भी है। या ई के पावर एक्स का जो कोफिस, या ई के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, उसके अनुसार इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पर 2 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर तब भी ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करिए, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चलिए यहाँ पर करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए जैसे ये लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसको 1 + 2x आएगा, 1 1 काट देगा ये, तो आप ये देखिए 2x भी कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, क्या मिल जाएगा, ये आपको 2x स्क्वायर बाई क्या होगा यहाँ पर फैक्टोरियल 2 ऊपर आएगा, नीचे की और सब अब और हायर टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे चल के सब वैल्यू क्योंकि कॉमन लेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब स्पेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x मिल जाएगी, यहाँ इसको स्पेंड करेंगे तो आएगा 2x, और प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पर आगे के टर्म 0। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं ऊपर से, ठीक है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं कि 2/2 मिलेगा, और आगे के टर्म क्योंकि यह मिलेगा 0 रखेंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और नीचे क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा कितना, ये यहाँ पर ये 2x स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 4/4, अर्थात 1 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का जवाब राइट आंसर, ठीक है। या आप न समझ में आया तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर एक बार यहाँ पर क्या है, वही यल हॉस्पिटल रूल के समझ लीजिएगा, यहाँ ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन हमने स्पेंड करके बताने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेम वही, ये कितने अच्छे से सवाल पूछे जा रहे हैं, और एकदम इजी कह रहा EF(0), और कह दिया कि फंक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब कंटिन्यूअस है तो हम मुझे क्या निकालना है, EF(2) की वैल्यू, EF(2) की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, मुझे आपको वही कंसेप्ट लगाना होगा, हमारे पास लिमिट क्या होगा 2, हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कॉमन लेते हैं, x-2, ठीक है। अगर डायरेक्टली रखेंगे तो क्या बनाएगा, 0/0 का, अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0/0 किस बनाएगा, तो हम इसको करते हैं क्या, इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट क्या होगा, तो हम यह लगा लीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले बार देख लीजिएगा 0/0 किस बनेगा, देखिए 2 रखेंगे, 2 यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 या 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0/0, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा यहीं पर इसको, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये इसका फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है, फैक्टर क्या होगा, ये इसका फैक्टर x-1 होगा, इसका x-2 होगा, अपान क्या होगा, x होगा, x, ठीक है, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, हमारे पास क्या है, यहाँ पर रखना क्या, यहाँ पर 2 रखना, तो ऊपर रखेंगे 2-1/2, अर्थात क्या होगा 1/2। इस सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कैसे मैं इस सवालों को कर रहा हूँ, एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यह देखिए DSSB का है, ये PGT का सवाल है, ये कह रहा है कि यहाँ पर किस पे, ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस आपको नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस किस पे नहीं होगा ये, तो कंटिन्यूअस की कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस की कंडीशन में आपको होना चाहिए क्या, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, और जिस फंक्शन पे चेक कर रहे हैं तो आपको 0 नजर आओगा, ये कंडीशन क्या, ये आपस में क्या होना चाहिए, ये जब भी कंटिन्यूअस होगा तो ये फंक्शन इस पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कंटिन्यूअस।
लेकिन बात कर रहा है कि नॉट कंटिन्यूअस, और वास्तव में कंटिन्यूअस अगर दिखेंगे, अगर हम मार्ट की बात करें यहाँ पर देखिए, अब मार्ट कैसे ओपन होगा अभी हमने ओपन करने का तरीका भी बता दिया। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको यक्स मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यक्स कामा ले लेते हैं नीचे से, देखिए यक्स कामा ले लेंगे तो क्या होगा, ये 3 - 5 आएगा, और यहाँ पे देखिए यक्स कट जाएगा, यक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, अगर लेस देन साइन लेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू, ये मार्क किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से, तो ये वैल्यू ऊपर ही आएगी, यक्स अपान ये माइनस यक्स अपान 3 - 5। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई, एक्स इक्वल टू 0 पे पहले 0 ही गया, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अगर अब मुझे अगर चेक करना हो, देखिए यहाँ पर ये तो कट जाएगा, यहाँ पर ये भी कट गया, तो अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर, ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1/5 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है एक्स इक्वल टू 0 पर, तो क्या मिलेगी 1/-5, और इसमें पुट करें क्या आएगा, ये देखिए कट गया तो ये +1/5, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और क्या है यहाँ पे जो फंक्शन है तीनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कंटिन्यूस नहीं होगा, यह लिमिट कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर है लिमिट एक्सटेंड टू क्या है नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर है ये कह रहा है यहाँ पर है ये, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ये देखिए बराबर नहीं है, बराबर आया कि नहीं यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ पर है, तो इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये मुझे लग रहा है इस सवाल का उत्तर नंबर यहाँ ए होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में लिमिट जो आ रही है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, सही कह रहा है यहाँ बराबर नहीं आ रही, ये कह रहा है कि यहाँ पर है, यह सही कह रहा है, लेकिन आपको नॉट बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर, क्योंकि वो नॉट की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन वैल्यू क्या अलग अलग आ रही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिए पीजीटी का सवाल है, तो यह पीजीटी 2021 में सवाल पूछा गया था, इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए पहले तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ, जब इस तरह का सवाल मिले, ठीक है, आप यहाँ पर बिना पेन चलाए सवाल का उत्तर देने का प्रयास करिए। कैसे, यहाँ पर देखिए आपको जो नजर आए